देवानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन अध्याय क्रम में आज 7वां दिन है। आज यह हमारा क्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। पिछले पाठों में हमने योग के आरंभिक विषयों पर चर्चा की। सिद्धियों की चर्चा, विभूतियों की चर्चा चल रही है। उसमें हमने देखा, हमें बताया योग सूत्रकार ने भूत जय कैसे होता है, इंद्रिय जय कैसे होता है, और उसके पश्चात अणिमा आदि सिद्धि ये प्राप्त होती हैं योगियों को जब सत्व और पुरुष की होती है। आत्मा के बारे में भी जब व्यक्ति योगी जान जाता है तो सब कुछ की उसको उपलब्धि होती है। सर्वज्ञातृत्व और सर्वभावाधिष्ठातृत्व उसे प्राप्त हो जाता है। वहाँ उन सिद्धियों में भी जब योगी वैराग्य की भावना करता है, उन सिद्धियों के पीछे नहीं भागता है, तो उसे कैवल्य प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है। एक और विषय इसके साथ में कहा, पिछले जो विषय हैं उनसे संबंधित ही विषय ये है। अगला सूत्र आज हम देखते हैं, 52वां सूत्र, 250 क्षण तत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानम। विवेकज ज्ञानम प्राप्त होता है। विवेक से जो पैदा होने वाला ज्ञान, ऐसे विवेक ज्ञान मिलता है। कैसे? क्षण तत्क्रमयोः संयमात्, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से। जो समय बीत रहा है हम उसको कैसे जानते हैं? एक दिन बीत गया तो हम एक दिन तो उसका एक स्थूल इकाई है, स्थूल घटक है, मोटी मोटी इकाई है एक दिन। तो उस दिन के हमने कुछ क्रम बनाए, उसमें तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में 1 घंटा का समय हो गया। उसमें भी और सूक्ष्म में बताया 1 मिनट है। तो 1 मिनट का जो समय है वो जैसे वस्तुओं का एक ढेर है, 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, वैसा ढेर लगा हुआ नहीं है। वो समय के क्षणों का ढेर नहीं है। वो समय के क्रमों, क्षणों का निरंतर रूप से एक क्रम है। जैसे माला है, उसमें एक पुष्प है, दूसरा पुष्प है, तीसरा पुष्प है, ऐसे एक 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 करके अगले अगले करके माला हो गई। वैसे ही समय की एक रेखा है, उसमें तीसरा क्षण है, वो एक क्षण आता है, उसके बाद में वो विलीन हो जाता है, फिर क्रम से दूसरा क्षण आता है। तो ये क्षणों का एक क्रम है, वो समय है। योग सूत्रकार कहते हैं जब उस समय के, काल के, क्षणों और उसके क्रम का संयम होता है, वहां पर संयम करता है योगी, तो प्राप्त होता है विवेकज ज्ञान, उसे मिलता है। विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसमें आ जाता है। उस ज्ञान से क्या होता है? उससे एक विशेष प्रकार की बुद्धि, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया है। जाति लक्षण देशैरन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। कैसे हो जाता है? हम किसी वस्तु को जानते हैं, पृथक पृथक कैसे जानते हैं? यदि वो जाति से अलग अलग है, जाति से अलग अलग है। जैसे एक वस्तु वृक्ष है और एक वस्तु तो कोई घोड़ा है, तो घोड़ा अलग है, वृक्ष अलग है। हमें सब घोड़ा है, ये वृक्ष है। तो
ये जाति भेद हो गया। जाति भेद से हम जान सकते हैं ये घोड़ा है, ये वृक्ष है। लक्षण, लक्षण से हम जानते हैं जब जाति एक ही है, वहां पर दो बैल हैं, हम दोनों बैलों को अलग अलग कैसे जान सकते हैं? हमें दिखता है अच्छा एक बैल के सींग थोड़े छोटे हैं, एक के थोड़े बड़े हैं, एक की ऊंचाई कुछ अधिक है, एक की ऊंचाई, तो या एक के माथे पर तो एक का एक टिक्का है और दूसरे के माथे पर नहीं है। तो ऐसे लक्षण से हम पहचानते हैं ये बैल अलग है, ये बैल अलग है। ये जाति तो उनकी एक ही है, पर उनके लक्षण से उनका पृथक पृथक भेद मालूम होता है। दूसरा, तीसरा है अगर देश है, जाति लक्षण देश, यदि देश नाम उनका जाति भेद नहीं है, किसी में अलग अलग जाति नहीं है, उनके लक्षण भी अलग अलग नहीं है, पृथक पृथक उनके लक्षण हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे एक समान स्तर के दो पेंसिल हैं, वो एक ही फैक्ट्री में बने हैं, इसलिए उनमें लक्षण पृथक पृथक है नहीं, और तब हम देश से उन्हें अलग अलग पहचानते हैं। अच्छा, एक पेंसिल को हमने मेज के ऊपर रखा है, एक पेंसिल को हमने अलमारी में रखा है, तो हमें उनका भेद मालूम होता है। ये पेंसिल मेज के ऊपर है, तो ऐसे हम वस्तुओं का भेद मालूम करते हैं, उनकी पृथकता मालूम करते हैं। जाति से ये घोड़ा है, ये वृक्ष है, अलग अलग जाति हो गई। या उनके लक्षण से हम मालूम करते हैं दो बैल एक जैसे हैं, एक के सींग थोड़े छोटे हैं, एक के सींग थोड़े बड़े हैं, या एक के पर टिक्का लगा हुआ है, एक के नहीं लगा है। और कभी कभी ये बड़ी कठिनाई हो जाती है। हमारे एक मित्र, उनके तो दो जुड़वा बेटे हो गए, दो बच्चे जुड़वा हो गए, तो वो जो जुड़वा बच्चे हो गए उनकी पहचान नहीं हो पाती थी। तो सब बच्चे छोटे छोटे शिशु तो एक जैसे थे, पर धीरे धीरे करके उनके लक्षण अलग अलग ऐसे हो गए। एक के सिर पर जल्दी बाल आ गए, एक के सिर पर थोड़ा देर से बाल आ गए, तो उनको पहचान लेते थे वो घर वाले। अन्य अन्य जाते तो उन्हें मालूम नहीं रहता था, पर जो उनकी माँ है, उनके अन्य दादा चाचा इत्यादि, वो सब पहचानते थे इसके सिर पर बाल आ गए, इसके सिर पर नहीं आए, तो लक्षण से उनकी पहचान अलग अलग हो जाती है। तीसरा कहा, यदि लक्षण भी एक जैसे ही हों, वो दो पेंसिल हैं, एक फैक्ट्री में ही बनी है और एक समान है वो, तो उनको कैसे पहचानेंगे? अलग अलग देश के कारण से, एक मेज पर रखी है, एक अलमारी में रखी है, तो दो पेंसिल अलग अलग। अब कहते हैं यदि जाति भी पृथक नहीं हो, और देश भी पृथक पृथक नहीं है, वो आपस में ऐसे मिले हुए हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? तो विवेक ज्ञान से उनको पृथक पृथक जान सकते हैं। अति सूक्ष्म विषयों में ये बताया। योगी का ऐसे क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान पैदा होता है, उससे वो इनमें भी अंतर मालूम कर सकता है। ऐसे ही सूत्र में बताया, शैरन्यतानवच्छेदा तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। ऐसे अगले सूत्र में बताया, तारकम सर्व विषयम तथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। ये इस प्रकार का विवेक ज्ञान कैसा है, उसकी विशेषता कही। ये तारक है, तारकम, ये पार करने वाला है, तैरा देने वाला है, ऐसा तारकम, तारक ज्ञान है ये। जैसे हम किसी बड़ी नदी में जाते हैं, उसको पार करना है तो नौका से पार करते हैं, तो पार करते हैं तो तारकम, ऐसा तारक ज्ञान है ये विवेक ज्ञानम।
संसार समुद्र से पार कराने वाला। सर्व विषयम, सब को जानने वाला, सब प्रकार के विषयों को जानने वाला। सर्वथा विषयम, सभी प्रकार से जानने वाला, ऐसा ये विवेक जो ज्ञान कहा गया है। तो जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा बुद्धि और हमारा पृथक हम जान सकते हैं, उनकी समान रूप से शुद्धि हो जाती है। सत्व पुरुषयो हो शुद्ध, जब सत्व और पुरुष का समान रूप से शुद्धता हो जाती है, सत्व भी शुद्ध हो जाता है ना, बुद्धि भी हमारी शुद्ध हो जाती है। और पुरुष की तो शुद्धता है ही, पुरुष की शुद्धता कहाँ कि जब वो चित्त में अपने आप लेता है, वो संकर नहीं रहता है, संकर नाम मिश्रित नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति को कहा कैवल्यम। तृतीय पाद हमारा समाप्त होता है, विभूति पाद। इसमें विभूतियों की चर्चा की गई और भिन्न भिन्न प्रकार की विभूति सिद्धियां उनके बारे में कहा। और उन सिद्धियों के भगवान सूत्रकार ने सदा सावधान भी कहा, ये तो व्युत्थान में सिद्धियां हैं जो समाधि के मार्ग में बाधाएं हैं। और बाद में कहा जब सभी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं उसके पश्चात भी स्थानीय जब निमंत्रण देते हैं उसमें ना तो अहंकार करना चाहिए ना उसमें आसक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं, दोबारा से पतन की संभावना होती है। ऐसे ये विभूति पाद हमारा समाप्त होता है। अगला पाद कैवल्य पाद है। कैवल्य ना मोक्ष, तो उसमें मोक्ष के बारे में चर्चा की गई। भगवान सूत्रकार कहते हैं जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, ये सिद्धियां 5 प्रकार से मिलती हैं। 5 प्रकार की 5 इसके प्राप्त होने के साधन हैं। 5 उपायों से सिद्धियां हमें मिलती हैं। कैसे? जन्म से, कुछ हमने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए, मार्ग में आगे बढ़े, तो वैसे योगी विदेह हैं, प्रकृति लय हैं। आरंभ पहले भी उसमें कहा जो विदेह प्रकृति लय हैं उनका तो जन्म होने मात्र से ही उन्हें वो सब चीजें याद आ जाती हैं पिछले जन्मों की। थोड़ा सा उनको एक वातावरण मिल गया तो पिछले बातें हैं उन्हें मालूम हो जाती हैं, वो योग मार्ग में बहुत शीघ्र आगे बढ़ते हैं। तो जन्म से होता है, ये कुछ जन्मजात एक कहा। औषधि, औषधि से कुछ प्रकार की सिद्धियां मिलती है। सभी सिद्धियां औषधि से नहीं मिलती हैं, कुछ सिद्धियां औषधियों से मिलती हैं। जैसे बहुत दुबले पतले कुछ लोग हैं तो बचपन में तो उनको कुछ औषधि ऐसा सेवन कराया तो वो बढ़िया स्वस्थ हो जाते हैं, उनका शरीर अच्छा हो जाता है। आजकल तो जैसे जिम में जाते हैं, शरीर सौष्ठव के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग हो जाती है उनकी। ऐसे औषधि, जन्म औषधि। मंत्र, मंत्र से आश्चर्यजनक प्रभाव मंत्रों के देखे गए हैं। मंत्र के कारण से मुख्य ही है कि एकाग्रता आती है। तो एकाग्रता होने के बाद में जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे वैसे धीरे 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 उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मंत्रों से ऐसे प्रभाव दिखते हैं। तप, और तप से जब तपस्या करते हैं तो तप से भी अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। और समाधि जाहा, समाधि से पैदा होने वाली, जयति जन्म होना, जा से समाधि जा, तो सिद्धियां स्त्रीलिंग में, इसलिए समाधि जाहा, तो समाधि से होने वाली, समाधि से पैदा होने वाली। ऐसे 5 प्रकार से, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से, ऐसे 5 प्रकार बताया सिद्धियां मिलती हैं। कुछ सिद्धियां जन्म से, कुछ औषधि से, कुछ मंत्र से, कुछ तप से, और बहुत सारी सिद्धियां समाधि से मिलती हैं। ऐसे सिद्धियों के बारे में वर्णन किया। अगले सूत्र में बताया जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पूरात। उससे अगला तीसरा निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः।
इन दोनों का आपस में संबंध है, एक ही विषय को ये दूसरे और तीसरा सूत्र बता रहे हैं। कहते हैं जब आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं, शरीर में परिणाम होते हैं, तो जात्यंतर परिणाम हो जाते हैं। लोग बोलते हैं इसका तो कायाकल्प हो गया, पहले तो कैसा था अब कैसे हो गए। तो कायाकल्प होना एक प्रकार से, या इस प्रकार के जो सामान्य क्रम में है हम देखते हैं, उससे बढ़कर जब ऐसा परिवर्तन देखते हैं तो योग सूत्रकार कहते हैं वो परिवर्तन पूरात, प्रकृति में पहले से वो सारे तत्व हैं, उनसे ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम हमें देखने में मिलते। तो प्रकृति में ये सब चीज हैं, तो क्या हमने ये जो 5 उपाय अपनाए, इनके द्वारा प्रकृति से वो चीजें भर जाती है क्या उसमें, शरीर में? तो कहा कि ऐसा नहीं है। ये जो निमित्त हैं, ये उसके लिए इनके द्वारा प्रकृति से उसमें पूर्ति नहीं हो जाती हैं। तो कैसे हो जाती हैं? वो कहते हैं कि इनका महत्व तो है, पर इनका महत्व अलग प्रकार से है। कैसे? दिया जैसे कृषक, क्षेत्रिक, क्षेत्र क्या है? खेत में काम करने वाला, जिसका खेत है। तो खेत में वो कैसे काम करता है? वो सोचता है कि मैंने ये पौधे लगाए हैं, टमाटर लगे हैं, या ऐसे अमुक पौधे लगे हैं, इनके पेड़ आ गए, तो ये पेड़ अच्छे होने चाहिए, इसमें बढ़िया फल आने चाहिए। तो फलों में रस आता है, पेड़ों में रस आता है, तो कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है, मिट्टी से आता है, खाद से आता है। तो वो खेती करने वाला है, वो उसमें पेड़ में कुछ उसको भर देता है, मीठा रस भर दिया, उसमें इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो कहाँ वो अन्य अन्य चीजों का निवारण कर देता है। जैसे वो देखता है इसमें पानी चाहिए, अब तो पानी पेड़ के अंदर वो उसमें नहीं डाल सकता है, पेड़ तो अपने आप ही पानी चूसेगा जड़ों से, पर वो पानी को वहां पर ला देता है, और जो पानी के लिए बाधाएं खड़ी उसको हटा देता है, उसमें चारों ओर पानी आने का मार्ग बना देता है, इसलिए वो उसके आवरण को हटा देता है। या वहां पर खाद इत्यादि, वो उर्वरक है, गोबर है, वहां पर रख देता है, तो पेड़ अपने आप चूसता है। तो उसका काम तो इतना है। वैसे कहा कि ये जो प्रयोजक हैं, निमित्त हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधि, ये आवरणों को हटा देते हैं, बाकी पूर्ति प्रकृति से हो जाती है। ऐसे इसका अर्थ दोनों सूत्रों का। चौथा 5वां सूत्र है, इसके बारे में कुछ और आगे जिनका योग मार्ग का अध्ययन है की आवश्यकता है, इसलिए वो हमारे लिए अन्य लोगों से, अन्य जो आचार्य हैं उनसे ज्ञान करने का विषय है। छठा सूत्र हम देखते हैं, तत्र ध्यान जयम मनाशयम। जो चित्त भिन्न भिन्न प्रकार से हमारा शरीर में परिवर्तन आता है, चित्त में परिवर्तन आता है, और हमारा स्तर बढ़ता जाता है, एक विशेष प्रकार का स्तर हमारा पहुंचता जाता है, तो चित्त में भी परिवर्तन होता है। चौथे और 5वें सूत्र में वही बात बताई कि हमारा चित्त भी उसमें परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर दुबले पतले हैं, रोग से पीड़ित हैं, तो अभाव के विचार आते हैं, कुछ बुरे विचार आते हैं। यदि शरीर हमारा बहुत व्यवस्थित हो गया, बलवान हो गया, वरिष्ठ हो गया, तो हम बहुत उत्साह में रहते हैं, तो चित्त बदल गया, मन बदल गया। तो वैसे कहा कि ऐसे सारे जो चित्त हैं वो बदलता रहता है, उसमें भावनाएं बदलती रहती हैं, परंतु ध्यान जयम चित्तम अनाशयम, जो ध्यान के द्वारा चित्त की स्थिति हमारी आती है,
वो अनाशय होता है, उसमें आशय नहीं रहता है। समाधि, 5 जो साधन बताए उनमें से जो समाधि के द्वारा हमारा विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, उस समाधि के द्वारा जो हमारी स्थिति आई, उस अवस्था में हमारा चित्त आशय रहित हो जाता है। आशय क्या है? जो हमने कर्म किए उनके वासना के रूप में जो हमारे संस्कार उसमें इकट्ठे हो गए हैं, संचित हो गए हैं, उसका नाम आशय। तो ऐसा जब ध्यान द्वारा ये सब चीजें हमने प्राप्त की, समाधि के द्वारा ये सब चीजें प्राप्त की, तो हम नए कर्मों में नहीं उलझते हैं या कुशलता से हम करते हैं, जिसके अच्छे बुरे संस्कार कोई भी हमारे चित्त में जमा ना हो जाएं। तो इस स्थिति को कहते हैं अनाशयम चित्तम। तो ऐसे ध्यानजम चित्तम अनाशयम। तो आशय किससे बनता है? कर्म से बनता है। अब कर्म के बारे में बताया, कर्मा शुक्ला त्रिविधम इतरेशम। योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण हैं। योगियों के तो त्रिविध हैं ना, अन्यों के तो त्रिविध हैं। योगियों के कर्म शुक्ल भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। अन्य लोग जो संसार में हैं उनके कर्म तो 3 प्रकार के हैं। शुक्ल कर्म, पुण्य के साथ द्वारा जो जिसमें पुण्य होता है, ऐसे शुक्ल कर्म। कृष्ण कर्म जो अपुण्यात्मक हैं, जो पुण्य नहीं है। और मिश्रित कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ अच्छा काम भी हो गया, कुछ पुण्य हो गया, कुछ अपुण्य हो गया, तो मिश्रित फल वाले वो मिश्रित कर्म हो गए, ऐसे कहा। परंतु योगियों के कर्म ना शुक्ल कर्म हैं, ना पुण्य देने वाले, ना अपुण्य देने वाले, और ना मिश्रित। ऐसे योगी के जो कर्म हैं वो ऐसे रहते हैं, अशुक्ल अकृष्ण बताया। अब अन्य के कर्मों के बारे में और आगे सूत्रकार बताते हैं। जो योगियों को छोड़कर अन्य जिनके 3 प्रकार के कर्म बताए, शुक्ल कृष्ण मिश्रित। सूत्रकार बताते, ततस्तद विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर वासनानाम। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे 3 प्रकार के कर्म से विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर, वो कर्म उनके वासनाएं, उनके जो आशय हैं वो चित्त में संग्रहित रहते हैं। जैसे जैसे उनका विपाक काल आता है, जैसे जैसे वो पक जाते हैं, वो वासनाएं उनका फल देने का समय आ जाता है, तो वैसे वैसे उनकी अभिव्यक्ति होती जाती है वासनाओं की। वासनाएं कर्म का आशय के रूप में वासनाएं वो हमारे चित्त में रहती हैं। जब उनका विपाक काल आता है, फल देने का समय आ जाता है, तो उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अभिव्यक्ति पूर्व में हमने पूर्व सूत्रों में पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है? जाति आयु भोग के रूप में जन्म हो जाता है। भिन्न भिन्न प्राणियों के रूप में जन्म होता है, और वहाँ की आयु एक निश्चित है, और भोग उसमें क्या क्या भोग हैं निश्चित, तो वो उस रूप में हमें कर्मों के विपाक उनका फल मिलता है। तो कहते हैं ये जब विपाक का समय आ जाता है तो उस प्रकार की वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, उसी जन्म के अनुसार वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये आगे बताया, अगले सूत्र में बताया, ये वासनाएं निरंतर रूप से बनी रहती हैं, इसमें अंतर नहीं आता है। कैसे? जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कार योरेक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार का निरंतर रूप से बना रहना है इसका। इसलिए जो वासनाएं हैं ये जाति देश काल के व्यवधान के पश्चात भी बनी रहती हैं। माना किसी का पूर्व जन्म, किसी कोई मनुष्य जन्म में हुआ, उसके बाद में किसी और रूप में उसको जन्म ग्रहण करना पड़ा, अगला जन्म उसका पुनः मनुष्य रूप में आया, तो मनुष्य के लिए जो भाव आवश्यक हैं वो हैं।
ये वासनाएं अन्य अन्य जाति बीच में अंतर आ गया, 2-3 प्रकार का अन्य जन्म हो गए तो उसमें ये भूल नहीं जाती हैं, वो वासना बनी रहती हैं। देश, अभी तो एक जगह में जन्म हुआ और कालांतर में अन्य स्थान पर जन्म हुआ, तब भी वो वासनाएं बनी रहती हैं, वो भूलती नहीं हैं। और काल, बहुत समय बाद तक भी वो बनी रहती हैं, उसके बीच में बहुत सारा समय बीत गया तो वो भूलते नहीं है, वो वासनाएं बनी रहती हैं, ऐसे बताया। दूसरा विषय बताया, तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्, के प्राणी चाहते हैं मैं बना रहूं, मेरी स्थिति हमेशा बनी रहे, कभी भी मेरा अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। तो ये जैसे नित्य है वैसे ही ये वासनाएं भी नित्य ही हैं। जब से हम जन्म ले रहे हैं तब से निरंतर रूप से इनकी स्थिति है, अनादि हैं ये वासनाएं, ऐसे कहा। अगले सूत्र में बताया ये वासनाएं कहाँ रहती हैं, इनका संग्रह कहाँ पर होता है, ये बताया। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृह्यतत्वादेशाम अभावे तदभावः। ये वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनमें वासनाओं का संग्रह होता है। जब इन चारों का अभाव हो जाएगा तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। तो क्या है ये चारों? हेतु, हेतु हैं, तस्य हेतुर अविद्या, पहले सूत्रों में हमने पढ़ा अविद्या ही उसका हेतु है। अविद्या के कारण से संयोग होता है, संयोग के कारण से हम कर्म करते हैं, तो इसलिए अविद्या इत्यादि जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके कारण से इनमें ये वासनाओं का संग्रह रहता है, ये उसके कारण है। उसके पश्चात फल होता है, वासनाओं का फल मिलता है जन्म के रूप में, नए प्रकार के कर्म करते रहते हैं, पिछले कर्मों का भुगतान हो गया, नए कर्म कर लिए, तो ये हमेशा ये सारा क्रम बना रहता है, फल। और आश्रय, आश्रय इनका हमारा चित्त है, चित्त ही वासनाओं का आश्रय है। इस चित्त में वासनाएं बनी रहती हैं, इनको ठहरने के लिए स्थान मिलता है, इनको घर मिलता है, सहारा मिलता है, वो चित्त है। यदि चित्त नहीं रहेगा तो वासनाएं नहीं रहेगी, चित्त का विलीन हो जाएगा चित्त अपने कारणों में, तो वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और आलंबन, ये एक प्रकार का आधार ग्रहण करती है, जैसे बेल है वो वृक्ष का आधार ग्रहण करती है तो वो आगे 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 बढ़ती जाती है। यदि वृक्ष ना हो तो बेल भूमि पर थोड़ी आगे फैल जाएगी, उसके बाद में उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसकी वृद्धि कम हो जाएगी। तो ऐसे ये आलंबन है, जो अभी हम विषय देखते हैं बाहर के संसार के, इंद्रियों के विषय हैं, उनके सहारे से, उनके आलंबन से ये वासनाएं बनी रहती है, बढ़ती रहती है। यदि इन चारों का अभाव हो जाता है तो वासनाओं का अभाव हो जाएगा, ऐसे बताया। तो अगले सूत्र में बताया, अतीतानागतम स्वरूपतो अस्त्यद्भवेदाद धर्माणाम। वासनाएं हैं ये सदा बनी रहती हैं, सदा इनका अस्तित्व है। कैसे है? जैसे अन्य अन्य विषय भी हैं, कुछ अतीत हैं, कुछ अनागत हैं, परंतु ये वासनाएं सदा बनी रहती हैं। जो पीछे जन्म हो गए उनमें भी ये वासनाएं, और अनागत ये जो नहीं आया अभी तक, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वो भी स्वरूप से विद्यमान ही हैं, उनका स्वरूप तो है। और क्योंकि पिछले जन्मों में वो अतीत हो गए, वो दिखाई नहीं देते हैं, छुप गए एक प्रकार से, और कुछ अगले जन्मों में अभी आना है इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। हमें तो दिखता है जितने तक हम देख रहे हैं, जितना हमारी संवेदना शक्ति है वही हम अनुभव कर पाते हैं। पीछे क्या हुआ था, उसका क्या फल है, ये हम नहीं देख पाते हैं। आगे क्या होने वाला
नहीं देख पाते हैं, परंतु वो अस्तित्व तो हमेशा बना रहा है, बना रहेगा भी, ऐसे कहा। तो वो जो धर्म है अतीत अनागत हैं, वो तो ते व्यक्त सूक्ष्माः गुण आत्मानाः, जो ये सब धर्म हैं अतीत अनागत हैं, वो कभी व्यक्त होते हैं और कभी सूक्ष्म हैं, ये गुणों में रहते हैं। अगला सूत्र में कहा परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, पर वो दिखाई कैसे देते हैं? वो एक प्रकार का परिणाम आता है तो वो उनमें हम देखते हैं कि एक वस्तु तत्व आता है। वस्तु साम्ये चित्त भेदा तयोर्विभक्त पंथा, तो कहते हैं ये सब चीजें जो दुनिया में हैं, जब उनकी वो इकट्ठे मिल जाती हैं तो एक जैसे दिखती हैं, तो हमें अलग अलग क्यों दिखता है? वो हमारे चित्त में उसकी अलग अलग संवेदना क्यों होती है, अलग अलग अनुभूति क्यों होती है? हम पृथक पृथक कैसे देखते हैं उसको? जैसे कुछ महिलाएं हैं, मान लो ऐसी 10 महिलाएं हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा, तो एक बच्चे को देखा वो उनकी ओर आ रहा है, तो एक ने कहा कि ये तो हमारा भांजा आ रहा है, तो भांजा आ रहा है उसके लिए वो भांजा है। उसने कहा नहीं ये तो मेरा भतीजा है। तीसरी महिला देखती है अरे ये तो अपना बच्चा है, हमारा बेटा है ये। और चौथी उसको देखती है, हाँ ये तो हमारे तो रिश्तेदार नहीं है, पर ये हमारे घर के पास में रहता है, तो वो बच्चा तो एक ही है और उसमें तो कोई ऐसा अंतर नहीं आया है, उसने वही कपड़े पहने हैं ये, पर ऐसे कहा वो अलग अलग क्यों दिखा सबको? उसमें कहा कि जो वस्तु साम्ये चित्त भेदा तयोर्विभक्त पंथा, एक ही वस्तु है क्यों दिखती हमें कि हमारा चित्त है वो उसको अलग अलग प्रकार से देख रहा है, इसलिए उसके मार्ग अलग अलग दिखते हैं, उस चित्त के ज्ञान के मार्ग अलग अलग हैं, ऐसे कहा। तथा क्या अगले सूत्रों में कुछ अन्य अन्य दर्शनों के शास्त्रीय चर्चा का ही वो थोड़ा भिन्न भिन्न दर्शन हैं, उनकी एक एक सरणी है विश्व को समझने की। तो अन्य दर्शनों के बारे में कहा कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो उसमें कहा न चाहिए का चित्त तंत्रम वस्तु तदा किम स्यात्, उसमें वर्णन कहा कुछ लोग ये मानते हैं, विश्व में कुछ दर्शनकारी ये मानते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, स्थाई तो कुछ नहीं है। जैसे देते हैं ये जल है, पानी है, गंगा जी है, वो कहते हैं गंगा जी तो हमें दिखती है, गंगा जी उसमें पानी दिखता है, पर हम एक क्षण में जिस पानी को देखते हैं, जल के जिन कणों को हम देखते हैं, दूसरे क्षण तो वहां नए जल कण आ गए, चले गए। हमने और दूसरा भी उसी गंगा में स्नान कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जब स्नान कर रहे हैं तो वहां पर जल के एक प्रकार के एक एक कण थे, थोड़ी देर में वो कण तो आगे चले गए, अब तो नए जल आ गया, नया पानी आ गया वहां पर। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हमने आज भी उसी गंगा में स्नान किया, कल भी उसी गंगा में स्नान किया, उसके कण तो पिछले कल जहां पर थे वो तो कई किलोमीटर आगे चले गए, आज तो नए कण आ गए। तो ऐसा उनके तर्क में भी तो भी ऐसा ही है, जब एक चित्त ने देखा उसके बाद में उसमें परिवर्तन आ गया तो दूसरे दिन भी वही चित्त देख रहा है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, वहां तो नया चित्त आ गया। तो सूत्रकार उनके लिए उत्तर देते हैं, उसके उत्तर के लिए देते हैं तो कैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें
क्यों नहीं सोचना चाहिए? तो कहते हैं इसलिए नहीं सोचना चाहिए, यदि एक चित्त ने किसी वस्तु को देखा, मानो आपकी बात मान ली, आज ये हमारा चित्त है, कल को नया चित्त आ गया उसमें, जैसे गंगा जी में आज के पानी है वो तो नए कण आ गए, वैसे आप सोचते हैं चित्त के बारे में। तो एक चित्त ने आज देखा, ये तो किसी एक बात को प्रमाणित किया कि मैंने आज ये अमुक पाठ पढ़ा, ये मुझे याद हो गया, तो दूसरे दिन भी वो पाठ याद रहता है। अगर नया चित्त आ गया तो उस चित्त ने कैसे याद कर लिया उसको? जब एक चित्त ने किसी वस्तु को प्रमाणित कर लिया, दूसरे दिन यदि आपके कहने से, आपका कहना मानते, तो नया चित्त आ गया उसमें, कैसे याद हो गया? वो तो कल के चित्त ने याद किया, इसलिए चित्त तो नित्य है। तो ऐसे उत्तर देते। परंतु फिर कहते हैं कि अच्छा ये बात आपकी मानी, तो फिर कुछ प्रश्न होता है कि जो चित्त है उसके सामने जो चीजें हैं वो किसी को मालूम हो जाती हैं, किसी को मालूम नहीं हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? या हमारा चित्त भी कभी कभी किसी को लेता है, किसी को नहीं जान लेता है। तो कहते हैं तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, उस वस्तु के उपरक्त होने से, उस वस्तु की छवि चित्त में पड़ने से और उसको ग्रहण करने से वो वस्तु ज्ञात हो जाती है या वो वस्तु अज्ञात रहती है। छवि कैसे चित्त में पड़ती है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों का यदि उसमें अवधान है, यदा मन सहित इंद्रियां उसमें एकाग्र होती हैं, तब उसकी छवि आती है हमारे चित्त में। जब मन सहित उसकी छवि, उसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसकी छवि नहीं आती है, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है क्या है। बस स्टैंड में हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं, तो वहां पर हजारों लोग होते हैं, वो कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं, उनकी बात हमें सुनाई भी दे रही होती है, वो दिखाई भी दे रहे होते हैं, और हमें वो समझ में भी आ जाता है ये क्या बोल रहा है, क्योंकि जो भाषा हम जानते हैं वो तो हमें समझ में आ जाती है, पर उनकी कोई बात हमें याद नहीं रहती है। इतने सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने वहाँ क्या बात की तो हमें याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि हमारा चित्त में उसकी व्यवस्थित छवि अंकित नहीं हुई, हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं था। तो चित्त में उसके उपराग से वस्तु ज्ञात और अज्ञात हो जाती है, इसलिए होता है ऐसा। ऐसे कहा। अगला सूत्र कहा, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभोः परिणामित्वात्। एक और विषय कहा कि जो पुरुष है वो अपरिणामी है, उसमें परिणमन नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। जानने वाला तो वो है, इसलिए चित्त की वृत्तियां हैं वो ज्ञात और उसको वो ज्ञात रहती हैं। किसको? पुरुष को। आत्मा को सारा ज्ञान बना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब आप कहते हैं चित्त में परिवर्तन होता है, पर उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए जानने वाला तो वो है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको परिणामी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए चित्त की सभी वृत्तियां जिनका चित्त में उपराग हुआ है वो उसको ज्ञात रहती हैं। ऐसे कहा। अगला सूत्र कहा, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। चित्त भी प्रकृति का एक विकार है, इसलिए अपने आप में वो जानने वाला नहीं है, वो अपने आप को नहीं जान सकता है, वो प्रकृति का विकार है। जो प्रकृति से बना हुआ है वो अपने आप को जान नहीं सकता है। जैसे हमारे पास में पेन है, हमने उस पेन के द्वारा बहुत सारा कुछ लिखा, एक निबंध लिखा, तो हमें मालूम है वो निबंध क्या है, उस पेन को मालूम नहीं है, यद्यपि उसी ने लिखा, पर वो एक जड़ वस्तु है, उसको मालूम नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। किसको मालूम है? जिसने उस पेन के द्वारा लिखा उसको मालूम है। वैसे जो हमारा आत्मा है वो जानता है
चित्त के द्वारा क्या देखा गया, ऐसे। और भी कुछ एक बात बताई, एक समय चो भयानवधारणम, चित्त को और उसके विषय को एक समय में जानना नहीं हो सकता है। हम किसी एक समय में चित्त को भी और उसके विषयों को भी जाने, ऐसा नहीं हो पाता है। एक समय में एक को ही जान सकते हैं। अब ये सारे विषय आगे कहे कि चित्त जो है पहले बताया, जैसे गंगा जी में एक जल गया, दूसरा जल आया, जल का एक कण गए और दूसरे दिन के लिए नए कण आए। तो कहते हैं इसका अगर चित्त को भी ऐसा ही मानेंगे तो बड़ा स्मृति संकर हो जाएगा, ये सारा तो मिश्रण हो जाएगा, घालमेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक चित्त के द्वारा अगर आप कहते हैं दूसरा चित्त तो पहले चित्त को जान जाता है, तो दूसरा चित्त पहले को भी जानेगा और उसके जो संस्कार उसमें पैदा हुए हैं उनको भी जानेगा, स्मृतियों को भी जानेगा। तीसरा चित्त पहले दूसरे को जानेगा, चौथा पहले दूसरे तीसरे को जानेगा, पांचवा पहले दूसरे तीसरे चौथे को जानेगा। तो इसका कारण से एक स्मृति संकर हो जाएगा और वो अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है। एक बुद्धि पहली वाली बुद्धि को जानेगी और बुद्धि पहली दूसरी को जानेगी, और ये सारा तो कब इसकी समाप्ति हो जाएगी? ये सारा अति प्रसंग हो जाएगा, अति प्रसंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो कहा चितेर अति प्रसंग क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। तो क्यों हमें ज्ञान हो जाता? तो कहा उसका एक कारण है। क्या कारण है? चिति शक्ति है। चिति शक्ति जो चेतन शक्ति है वो उसको चिति शक्ति कहा। चितेह, चितेह षष्ठी विभक्ति एक वचनम, चिति का। कि कैसी चिति है वो? कीदृशी? अप्रतिसंक्रमान चिति है वो, अप्रतिसंक्रमा है। क्रिया से वो रहित है और संग से भी वो रहित है, लिप्त नहीं है। कैसे? चित्त के साथ में वो लिप्त नहीं है, बिल्कुल लिपटी हुई नहीं है वो शक्ति, चेतना शक्ति, और उसमें तो कोई क्रिया नहीं है, क्रिया तो चित्त में है। परंतु तदाकारापत्तौ, उसके जैसी ही हो जाती है वो चिति शक्ति। इसलिए स्वबुद्धि संवेदनम, अपने चित्त का उसे ज्ञान हो जाता है, अपने चित्त का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे, हमने सोचा चंडीगढ़ से हम दिल्ली जाते हैं, एक कार में बैठे, तो वास्तव में कार पृथक है और हम पृथक हैं, हम उससे लिपटे हुए नहीं हैं। परंतु जब तक हम उसमें बैठे तब तक हम और कार एक ही हैं। जब कार चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, कार खड़ी है तो हम भी खड़े हो गए हैं। वैसे ही ये जो चिति शक्ति और चित्त है वो उसी प्रकार से हैं। जो चिति शक्ति है यद्यपि वो चित्त से पृथक है, तब भी वो उसके साथ में जुड़े हुई जब तक है तो वो अन्य विषयों को भी देखती है। चित्त शक्ति अपने आप को भी वो देखती है, इसलिए वो बुद्धि उसकी हो जाता है, उसको ऐसे कहा। अगले सूत्र में भी इसी विषय को आगे बढ़ाया। पहले भी हमने इसकी चर्चा, पहले इस सूत्र को पढ़ा हमने। वो कहते दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। जब दृष्टा और दृश्य का उपराग चित्त में हो जाता है, उपरक्तम, उसकी छवि आ जाती है चित्त में, तो वो सर्वार्थम, वो सब कुछ जान लेता है। जैसे हम एक शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं,
दर्पण में हमारे पीछे का एक चित्र आ जाता है, छवि आ जाती है। थोड़ा सा हम आगे एक कोण में बढ़ते हैं तो हमारा मुख भी उसमें आ जाता है। तो हम अपने मुख को भी जान लेते हैं, मेरी मूछ कहाँ से ऊपर चढ़ी हुई है, या शेव किया है नहीं किया है, कहीं कालिख तो नहीं लगी हुई नाक में, ऐसा हम जान लेते हैं। और दृश्य को भी जान लेते हैं, पीछे हम दिखाई दे रहा तो उसको भी देख लेते हैं, अपने आप को भी देख लेते हैं। ऐसे कहा, जब चित्त में दृश्य और दृष्टा का उपराग आ जाता है, उसकी छवि आ जाती है, तो वो सर्वार्थम, ऐसा चित्त सब वो जान लेता है, सब प्रकार के ज्ञान की उसमें अनुभूति आ जाती है। कैसे? भी दृश्य की भी ऐसे। तद कहा कि तद असंख्येय वासना विचित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्, क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुणों से मिलकर बना चित्त है, इसलिए यद्यपि उसमें सभी प्रकार की जानने की क्षमता है, सभी प्रकार की वासनाएं, सभी प्रकार के चित्र उसमें उभरते हैं, पर वो प्रकृति के गुणों से मिलकर बना है, संहत्य है, संहति के कारण से वो बना हुआ है, इसलिए वो परार्थ है, वो दूसरे के लिए है। जैसे शीशा है, दर्पण है, उसमें चित्र भी दिखा और हम भी दिखे, पर वो दर्पण उसका कुछ नहीं करता है, उसको तो कुछ लेना देना नहीं, उसका एक स्वभाव है, इसलिए वो तो दूसरों के उद्देश्य के उपयोग के लिए है। वैसा चित्त है, वो अन्य के उपयोग के लिए है। किसके लिए? हमारे आत्मा, हमारी चित्ती शक्ति के उपयोग के लिए है। अगला सूत्र एक विशेष प्रकार का सूत्र है, उसमें कहा विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, जो विशेष दर्शी है, जो उसमें विशेष प्रकार का दर्शन करता है, जिसकी ये योग्यता आ गई है योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, तो ऐसे के लिए आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव की जो भावना है उसकी विनिवृत्ति हो गई, वो मुक्त। क्या है? हम हमेशा अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, मैं कैसा हूँ, मेरा मूल स्वरूप कैसा है, मेरा आत्मा कैसे है, उसके बारे में जिज्ञासा बनी रहती है। पर जब विशेष दर्शी ये सारा कुछ देख लेता है, चित्त की ऐसी निर्मल अवस्था आ जाती है, अपनी छवि अपने आप में वो देख, इसलिए उसकी आत्म भाव भावना, आत्मा अपने आप को जानने की भावना की निवृत्ति हो जाती है। सब तो जब मैंने अपने आप को जान लिया, ऐसा वो ऐसे उसकी अनुभूति हो जाती है। तो कहा तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, तो चित्त कैसा हो जाता है? विवेक निम्न, विवेक की ओर को झुक जाता है। जैसे तुला के पलड़े हैं, तो जिस होगा उस ओर को झुक जाएंगे, झुक जाएगा वो पलड़ा, तो ऐसे कहते हैं विवेक निम्न हो जाता है वो। कैसे? कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य की दिशा में वो बढ़ जाता है चित्त, विवेक के कारण से वो कैवल्य की दिशा में बढ़ता है, मुक्ति की दिशा में बढ़ता है। उसमें थोड़ी और फिर सावधान करते हैं, ये जो भगवान पतंजलि महर्षि हैं, ये हमें बीच बीच में सावधान करते रहते हैं, तुम बहुत बड़े योगी हो जाएंगे तो अपने आप को अभिमान में मत आना, यहाँ तक पहुंचने पतन हो सकता है, ऐसे कहते वो। इसलिए अगले सूत्र में कहते तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य, यदि थोड़ा सा भी छेद मिलता है, थोड़ा सा भी कुछ दरार आ जाती है कहीं, ऐसी अवस्था में भी तो कहते हैं प्रत्ययांतराणि, अन्य प्रकार की बुद्धि पैदा हो जाती है। संस्कारेभ्य, पहले के जो कर्म हैं उनके संस्कारों के कारण से ऐसी अवस्था में भी अगर थोड़ा सा भी छेद देखा कहीं उन संस्कारों ने, तो वही खड़े हो जाते हैं, वो हमें फिर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसको आने का अवकाश नहीं देना। ऐसे कहते हानमेशाम क्लेशवदुक्तम, जैसे क्लेशों का हान कहा, वैसा ही इनका भी हान कहा। जैसे क्लेश अविद्या को दूर करना, वैसे इनको दूर करने के लिए भी तो क्लेशों के जैसे इनको दूर करना, उनके जैसे उपाय का आचरण करना। आगे कहा प्रसंख्याने अप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक
धर्म मेघ समाधि। हाँ, ऐसे जो विवेक ज्ञान जब हमें आ जाता है, सावधान भी रहते हैं, योगी हो गए, तो उन योगियों को प्रसिद्धि में भी जिनकी सर्वथा इच्छा नहीं रहती है और उनसे भी उसका वैराग्य हो जाता है, सर्वथा वैराग्य हो जाता है। उस विवेक ज्ञान की महिमा भी प्रसिद्धि में भी जिसकी ख्याति नहीं रहती है, अच्छा ये विवेक ज्ञान हो गया, अब तो आप बड़े प्रसिद्ध हो गए, उसको उसमें भी कोई ख्याति नहीं रहती, उसको उसमें भी आसक्ति नहीं रहती है, तो उसको कहा सर्वथा विवेक होती है उसकी, तो उसको धर्म मेघ समाधि विशेष को आ जाते हैं, उसको धर्म मेघ समाधि नाम दिया योग दर्शन ने। धर्म मेघ समाधि ये कहा, उससे क्या हो जाता है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश हैं, अविद्या इत्यादि हैं, उनकी निवृत्ति और कर्म की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर उसके कर्म कोई शुक्ल कृष्ण इत्यादि नहीं रहते हैं। जलम जात तो ये क्लेश और कर्म से उसकी निवृत्ति हो जाती है। आगे क्या कहा, तदा सर्वावर्णमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्तयमत्यल्पम्। तदा सर्वावर्णमलापेतस्य ज्ञानस्य येयम अल्पम। उस समय में ज्ञान सभी प्रकार के मल हैं जो ज्ञान में बाधा पैदा करते थे, वो मल अपेत हो गए, अपेत दूर हो गए। ऐसे योगी का जिसके ज्ञान के सभी आवरण, मल रूपी आवरण वो दूर हो गए, ऐसे योगी के लिए ज्ञेयम अल्पम, उसका ज्ञान सीमा रहित हो जाता है, अनंत्यम, उसका अंत नहीं रहता है, बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है। जलम पिबाम की। उसके लिए ज्ञेयम अल्पम, जो कुछ जानने हो गया है वो सोचता है ये तो थोड़ा सा ही है, इतना ही जानने को है ना, उसको जानने योग्य वस्तु भी छोटी सी दिखती है, इसलिए उसकी सीमा बहुत आगे हो जाती है। ऐसे कहा उसका ज्ञान का स्तर ऐसे बहुत आगे हो जाता है। जब ज्ञान का स्तर बहुत आगे हो गया, उसने संसार में जो कुछ जानने योग्य था मान लिया, तो क्या उसके आगे की स्थिति क्या है, तो कहते हैं चित्त तो गुणों के कारण से है, सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों का ही एक प्रकार है चित्त, इन तीनों गुणों से बना हुआ है, इनका परिणाम है। तो वह कहते हैं तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम, तो गुणों के कृतार्थता हो गई, जिस उद्देश्य से वो गुण एकत्रित थे चित्त के रूप में, किस उद्देश्य से एकत्रित हुए थे कि दृष्टा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और दृष्टा को दृश्य के बारे में ना, संसार के बारे में ज्ञान हो जाए। तो संसार के बारे में स्पष्टता हो गई, अत्यल्पम हो गया, और अपने बारे में उसको जानकारी हो गई, विवेक ख्याति हो गई, धर्म विवेक समाधि में पहुंच गया और जानने के लिए कुछ रहा नहीं। तो कहते हैं तो गुणों की परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। गुणों के द्वारा जो चित्त बना हुआ है उसका परिणाम क्रम समाप्ति। क्यों परिणाम क्रम समाप्ति? कृतार्थानाम, वो कृतार्थ हो गए तीनों गुण, इसलिए
उनका आगे परिणाम नहीं होता है। पहले वाले उसमें बाद में हमने चित्त के परिणामों के बारे में बताया, व्युत्थान चित्त, निरुद्ध चित्त, चित्त। तो वहां फिर उनके परिणमन की समाप्ति हो गई, उसमें फिर कोई परिवर्तन आने के लिए कुछ नहीं रहा। हाँ, तदा परिणाम क्रम जब समाप्त हो गए तो क्षण प्रतियोगी परिणामापरंत निर्ग्राह्य क्रम, तो उनका क्रम भी समाप्त हो गया, ये क्रम नहीं रहा। ये क्रम जो क्षण प्रतियोगी है, क्षणों के प्रतियोगी है, क्षणों के हिसाब से जानकारी होती है, वो क्रम भी समाप्त हो जाता है, इसलिए उनका कोई अस्तित्व ऐसा नहीं रहा। तब कहा अगली स्थिति आती है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव। तो ये उनके समाप्ति, तो पुरुषार्थ शून्य गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है। जहां से पैदा हुए वहीं पर वो चले जाते हैं। कहां से पैदा हुए? मूल प्रकृति से पैदा हुए महत्त्व में, तो उनका प्रतिप्रसव हो गया, वो वहीं चले गए, वो गुण अपने मूल कारण में चले गए। क्यों? पुरुषार्थ शून्य, उनके लिए करने को कुछ नहीं रहा। उस स्थिति का नाम कैवल्य कहा। गुणों का अपने मूल कारण में वापिस गमनम, वो कैवल्य स्थिति है। अथवा चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठावा, अथवा जो चिति शक्ति है, जो चेतना शक्ति है आत्मा, उसमें उसकी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई, अथवा वो कैवल्य है। दोनों एक ही बात है। जब चित्त की समाप्ति हो गई, वो अपने गुणों में विलीन हो गए, तो चिति शक्ति अपने स्वरूप में आ गई। उसका मूल स्वरूप क्या है? तो उसमें वो प्रतिष्ठित हो गई चिति शक्ति। उस अवस्था का नाम कैवल्य है। तो ऐसे करके हमने कैवल्य पाद के बारे में भी आज थोड़ा अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। और आज विश्व योग दिवस है। संपूर्ण विश्व में योग का आचरण करते हैं। ये योग भारतीय ऋषियों की एक अनुपम देन है हमारे लिए, विश्व के लिए। उसका सारे विश्व में आज उपयोग करते हैं। ये योग दिवस है। ऐसे करके हमने पातंजल योग दर्शन के सूत्रों का कुछ अवलोकन किया, अध्ययन किया। इसमें चारों पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, एक एक पाद में एक एक विषय को मुख्य रूप से कहा है। उसके साथ में अवान्तर विषय भी, जो जो संबद्ध विषय आए, उनकी भी चर्चा की। समाधि पाद में समाधि के बारे में बताया कि समाधि की स्थिति क्या है। नाम समाधि नाम एकाग्रता, योग, ये भिन्न भिन्न स्तर बताए। कैसे वृत्तियों का निरोध होता है, वृत्तियों का निरोध होने से चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त में दृष्टा, दृश्य और इंद्रियां, जिनके द्वारा देखता है, इन तीनों की छवि आ जाती है। और जब स्थूल विषयों में रहते हैं तो वितर्क अनुगत होती है समाधि, और वो जब सूक्ष्म विषय में जाते हैं तो विचारानुगत। उसके भी दो दो भेद बताए। ये तो सभी समाधि है। जब निर्विचार समाधि वैशारद्य होता है तो निर्विकल्प समाधि वो आ जाती है। ऐसे समाधि पाद। दूसरे पाद में साधन के बारे में बताया। आरंभ में क्रियायोग बताया। क्रियायोग से बाहरी मल सूक्ष्म हो जाते हैं, क्लेश हट जाते हैं, और समाधि में हमारे। उसके बाद में 8 अंग बताए योग के। 8 अंगों में से 5 के बारे में साधन पाद में विस्तार से चर्चा की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार। उसके पश्चात में
विभूति पाद में बताया। योग के 3 अंतरंगों की चर्चा वहां पर की। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एकत्र जब करते हैं उसका नाम संयम दिया। जिस जिस वस्तु में, जिस जिस विषय में संयम करते हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता जाता है। पश्चात में बताया भूत जय और इंद्रिय जय क्या है। जब हम भूतों के 5 अवस्थाओं में संयम करते हैं तो भूत जय होता है। इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में संयम करते हैं तो इंद्रिय जय होता है। तो भूत जय से अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भूतों के जो धर्म है वो हमें बाधित नहीं करते हैं। और काय सिद्धि हमें प्राप्त होती है। इंद्रिय जय से तो मनोजवित्व आ जाता है और अन्य प्रकार के विकर्ण भाव आ जाता है। ऐसे ये उसके फल बताए हैं। इन सारे फलों के बारे में चर्चा विस्तार से की है। अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया। बाद में कहा वो सिद्धियां समाधि मार्ग में, योग मार्ग में तो बाधाएं हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अनंतर उसके बाद में के बारे में हेय के बारे में बताया कि दुख हैं उनको दूर करना ये हेय है। और हेय का हेतु अविद्या इत्यादि हैं और उनके कारण से हमें संयोग में हम रहते हैं। संसार और हम एक हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। उसके कारण से आगे क्लेश कर्माशय बनता जाता है। ये अविद्या उसका मूल कारण है, उसके कारण से संयोग होता है। तो उसमें कहा कि उसके बचने के लिए उपाय है। हाँ है उपाय। हानम है। क्या है हान? तो उसका अभाव करो, संयोग और अविद्या को समाप्त करो। तो कैसे समाप्त करो? विवेक ख्याति से समाप्त करो, ये उसका उपाय बताया। हानोपाय, विवेक ख्याति करो। तो विवेक ख्याति क्या है? तो कहा योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से वो निर्मल विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसको प्राप्त करना। तो 8 अंगों के बारे में विस्तार से ये सारा विचार हुआ, चर्चा हुआ। और बाद में कैवल्य पाद में हमने पढ़ा ये जो हमारा 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें जन्म से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, औषधि से होती हैं, मंत्र से होती हैं, तप से होती हैं और समाधि से होती हैं। उसमें जो समाधि जो चित्त है, ध्यान जो चित्त है, समाधि के द्वारा जो हमें सिद्धियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, वही चित्त वो कर्माशय उसमें संग्रहित नहीं होते हैं, उनसे मुक्त है। तो अन्य अन्य सभी में कुछ ना कुछ कर्माशय हमें प्राप्त होते हैं। उसका अगले 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 जन्म में वासनाएं बनी रहती हैं। ये वासनाएं अनादि हैं, निरंतर रूप से जब से जन्म है हमारा तब से वासनाएं भी हैं, आगे भी ये चलती रहेंगी। उनका संग्रह स्थान क्या है? तो 4 प्रकार के बताए। उसमें उसका हेतु है, उसका फल है, उसका आश्रय है, उसका आलंबन है। जब ये चारों नहीं रहेंगे तो वो वासनाएं नहीं रहेंगी, हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो चित्तों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया। जब वो चित्त निर्मल हो जाता है तो धर्म में होती है और धर्म में एक समाधि जब होती है तो क्लेश कर्म से निवृत्ति होती है और ये चित्त कृतार्थ हो जाता है। उसने जो प्राप्त करना था, करवाना था, उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वो कैवल्य भार विवेक निम्न हो जाता है और अंत में वो अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो पुरुष की या चिति शक्ति की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, इसी का नाम कैवल्य बताया। ऐसे करके हमारा योग दर्शन का अध्ययन आज पूर्ण हुआ। जो शास्त्रों का अध्ययन आप यदि एक बार अध्ययन भी श्रद्धा से हम करते हैं तो उसका पुण्य का एक फल मिलता है। वो फल हमें भी प्राप्त हुआ। हम उसके फल को 2 प्रकार के लोगों के लिए अर्पण करें। एक तो जो सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हो गए उनके लिए, दूसरा कोरोना नाम की महामारी विश्व में फैली हुई, उसके कारण से अकाल मृत्यु जिनकी हुई, उनकी शांति के लिए हम उस फल को अर्पण करते हैं।
बोलकर इसका समापन करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।